कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका हृदय से स्वागत है। हम सब चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय के 63वें श्लोक में 63 शायद ऐसी कुछ आंकड़े 63। तो यहाँ पे अभी ध्रुव महाराज लौटे हैं, उनका बड़ा स्वागत हुआ, हाथीने पे बिठाया गया और सब जगह पताके लगाए गए, आम के पत्ते लगाए गए और शुभ शुभ वातावरण में माँ सुनीति ने उनको गले लगाया, गुरु जी ने भी गले लगाया और भाई ने भी उनको हाथ पकड़ के लाया। बहुत सुंदर गेस्ट रिसेप्शन हुआ। मिसकंसेप्शन क्लियर होने के बाद उनका कंसेप्शन ये था कि ये किसी लायक नहीं है और उनको तिरस्कृत कर दिया गया, परंतु भगवान नारायण का शरण लेके वो आगे चले। 63वां। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रै अमरद्रुमै पूजद्विहंग मिथुनैर् गायन् मत्त मधुरव्रतै। The king's residence was surrounded by gardens wherein there were varieties of trees brought from the heavenly planets. In those trees there were pairs of sweetly singing birds and almost mad bumblebees which made a very relishable buzzing sound. हिंदी आज आ नहीं रहा है, मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता हूँ। राजा का जो निवास था वो गार्डन्स यानी गार्डन को हिंदी में क्या बोलते थे? बगीचा बगीचे से पूरा जो है सब जगह सजा हुआ था। Wherein there were varieties of trees, जहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ थे, फलों के पेड़, फूलों के पेड़, फूलों के भी पेड़ होते थे और दिखावे वाले है ना, बहुत सारे पेड़ों से सजा हुआ था जो स्वर्ग से लाए गए थे। इसका मतलब स्वर्ग में जो भी वस्तुएं हैं वो पेड़ पौधे यहाँ लग सकते हैं, जैसे पारिजात तो स्वर्ग का है। तो बस स्वर्ग में क्या है, सब रिफाइन होता है, रिफाइन। स्वर्ग में जो है एंड इन दोस ट्रीज वर पेयर्स ऑफ स्वीटली सिंगिंग बर्ड्स। वहां पे राजा का महल के चारों ओर बगीचे थे जिनमें उच्चस्थ लोकों से लाए गए अनेक प्रकार के वृक्ष थे। इन वृक्षों पर मधुर गीत गाते पक्षियों के जोड़े तथा गुंजार करते मदमत्त भौरे थे। मदमत्त भौरे चली करके तो यहाँ पे कहा गया है अमर द्रुमय यानी स्वर्ग से लाए हुए पेड़। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ग को अमर लोक कहा गया है। अमर लोक मतलब जहाँ पे अमर का मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मरेगा, वो मतलब कैसे होता है, कोई भी चीज को अमर ये वर्ड कैसे यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो एक बच्चा स्कूल में एडमिशन ले जाए तो वो समझो 1 साल के लिए है ना, जो भी मतलब स्टैंडर्ड 6 में है वो। तो जब उसका टीचर क्या बोलता है, बोलता है ये तो अभी भी है, बोले नहीं ये परमानेंट है, ये यही स्कूल में पढ़ने वाला। बेसिकली जब वो कहते परमानेंट है इसका मतलब कि 6 में ही परमानेंट रहेगा, बाद में वो 6 से 7 में जाएगा, लेकिन स्कूल में परमानेंट है। तो वो टाइम फ्रेम के अंदर, अब स्कूल में भी क्या परमानेंट रहेगा, 10 क्लास के तो स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो परमानेंट का मतलब होता है उसे टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ जब अमरत को कहा गया है अमरत द्रुमयी, तो वो हेवन का जो टाइम है उस हिसाब से ये अमर माना गया है।
जहाँ मृत्यु जो है वो डिले किया जाता है, इमीडिएटली नहीं होता। मनुष्य में कहते हैं 100 साल हो गया, तो बहुत समय है, इमीडिएटली नहीं होता। हाँ, यहाँ पे प्रभात कैलकुलेशन भी बता रहे हैं, बिकॉज द पीपल देयर लिव फॉर 10,000 years according to calculations of demigods in which our 6 months are equal to 1 day। वो 10,000 साल जीते हैं। हालांकि 10,000 बोला है वो भौम स्वर्ग का है, यानी भूमंडल में भारत और छोड़ के इत्यादि जो जगह है वो 10,000 साल की, और ऊपर जब जाएंगे प्लैनेट सिस्टम में तो वो और भी लंबा है। These are the statements that can be collected from Vedic literature. In 10,000 of years according to demigod time, and then again after the results of 500, जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है वो नीचे आ जाते हैं। As people there live for 10,000 years, so also do the trees. तो जो पेड़ है वहां के वो भी उतना ही रहते, तो वहां से कोई पेड़ अगर यहाँ लाया जाए उतना जिएगा। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ ट्रीज ऑन हेवनली प्लैनेट्स। एक्चुअली ऑलरेडी पृथ्वी पे ही ऐसे बहुत प्रकार के पेड़ हैं जो 10,000 साल रहते हैं। देखिए ये इच्छाओं का खेल बड़ा भयंकर है। अगर हम ये इच्छा करेंगे कि मुझे लंबा आयु दे प्रभु, लंबा आयु दीजिए, लंबा आयु दीजिए, अगर आप लंबा आयु मिल गया और आपके कर्म अगर अच्छे नहीं रहे, और अगर आपको पेड़ बनना पड़ा, मतलब आपको शरीर, पेड़ वो बनता है जो शरीर एक्सपोज करते रहते हैं, चड्डी बनियान के घूमते रहते हैं ना लेडीज जेंट्स, इनको पेड़ मिलता है। जो मॉडलिंग करते हैं लैक्मे फैशन शो, तो वैसे प्रकार के पेड़ बन जाते हैं टेढ़े मेढ़े। तो वो तो वो जो, अगर उसमें अगर आपको आयु लंबा आपने प्रे किया है तो फिर आपको लंबा पेड़ वाला मिलेगा। तो कह रहे जब ऐसे पेड़ यहाँ लंबे लंबे वाले हैं तो सोचिए उनका क्या होगा जो ऑलरेडी स्वर्ग से लंबे आयु लेके आए। They must live for more than 10,000 years. Sometimes, as practically one now, some valuable tree are taken from one place to another. आज भी बहुत महत्वपूर्ण पेड़ होता है वो यहाँ से वहाँ लगाया जाता है। It is elsewhere stated that when Lord Krishna went to heavenly planets with his wife Satyabhama, he took a parijata flower from the heaven and brought it to earth. अभी मैंने बोला ना पारिजात, देखो क्या पारिजात, ये मैंने पढ़ा नहीं था पर, तो पारिजात आपको मालूम, पारिजात आपको यहाँ भी मिलता है नीचे। आपने देखा है वो नारंगी डंडी होता है और व्हाइट फूल होता है, छोटा सा आता है, वो सीजन्स में आता है, अक्टूबर के टाइम वगैरह बहुत आता है, और उसका पेड़ हिला है और फूल नीचे गिरा और उसको भी अगर आपने अर्पण कर दिया तो पवित्र माना जाता है, वो पारिजात। There was a fight between Krishna and demigods due to parijata trees being taken from heaven to this planet. और कृष्ण और देवताओं में लड़ाई हो गई था पारिजात को नीचे ले जाने से। देखिए यही देवता पूजा करते हैं, प्रभु जय हो आप आए हैं। हाँ, जब देव जी के घर में भगवान प्रकट तो वहां देवता की इतना स्तुति करते हैं। आप यहाँ पे देखिए यहाँ एक पारिजात के लिए लड़ जाते हैं। The parijat was planted in the palace of Lord Krishna, which was occupied by Queen Satyabhama. तो भगवान कृष्ण के महल में लगाया गया, जहाँ सत्यभामा रहती थी वो वाले पर। The flower and fruit trees in the heavenly planets are superior, for they are very pleasant and tasteful. And it appears that in palace of Maharaj Uttanapad, there were many varieties of such trees. और उत्तानपाद के महल में से बहुत सारे पेड़ थे। देखिए जैसे जैसे आप भूलोक से ऊपर जाते जाते सब रिफाइन होता है, स्मेल रिफाइन होता है, साउंड रिफाइन होता है, विजन रिफाइन होता है, स्किन रिफाइन होता है, सब कुछ रिफाइन होने लगता है। रिफाइन यानी और महीन, यानी काल का जो डिकेइंग इफेक्ट है वो लंबा हो जाता है, और जो परसेप्शनल इफेक्ट है वो और फाइनल हो जाता है। एक्चुअली ये चीज आप ऐसे नहीं समझ सकते, इसको टेक्निकली समझाना है तो पूरा सांख्य दर्शन पूरा टाइम के साथ समझना, प्रकृति बहिरंगा शक्ति और काल के साथ समझेंगे तब होगा वो फाइननेस आता है। जैसे आप कभी किसी तमोगुणी व्यक्ति के पास जाइए, या 2 मिनट के लिए आपको जो दिखता है मैं बताता हूँ। जैसे आप कभी कोई तमोगुणी व्यक्ति का गाना सुनिए, जो रैप सॉन्गर्स होते हैं ना, वो कैसे गाते हैं, उनको पेशेंस ही नहीं होता, उनका काल ऐसा रहता है, माइंड इतना फ्लक्चुएट इतना फटफट भागता है,
और वो उसी में गाते हैं, देखा तुझे तो ये हुआ हुआ वाह 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 वाह, ये ऐसे तो मुंडी हिला देंगे, ये टोपी में ये वो, मतलब कुछ थर्ड क्लास लैंग्वेज करते रहते हैं। ये होता है तमोगुण। अब वही कोई आप संगीत में जो शास्त्रीय संगीत गाने वाले लोग हैं उनसे सुनिए। कभी कभी हमारी वो स्मिता मात्रा आती है कहाँ से, गोवा से, तंबूरा लेके कभी कभी गाती है। ऐसे लगता है कि वाह वाह, मतलब उसके लिए हमको पहले पेशेंस लाना पड़ता है, शांति। फिर वो आपको काल ऐसा चीज है, मतलब एक ही साउंड वाइब्रेशन को ऐसे लेके जाइए कि वो आपको वैसे एनर्जी को क्रिएट करे। वो सत्वगुणी होता है। अब तो ऐसा हो गया कि वो जो सत्वगुणी भजन थे ना अभंग, अब वो रॉक सॉन्ग की तरह लोग सुनना चाहते, तो रॉक सॉन्ग की तरह आजकल प्रेजेंट करते हैं लोग। कर लेते कम से कम भजन तो सुन रहे हैं। हाँ? ध्यान जरा ठेव जिथं, जिथं भाव तिथं देव, चलग सखे पंढरीला डिडिंग डिडिंग। तो वही भजनों को अलग रैप में डाल दिया है। इसलिए पहले केवल मूवी के सॉन्ग भी होते थे ना, थोड़ा उनमें वो अ, आलाप विलाप संबोधन कुछ तो होता था। आजकल तो कुछ है ही नहीं, कोई सत्व ही नहीं, कुछ सत्व नहीं। तो ऐसे हर चीज में अगर आप देखेंगे तो सत्व हट गया और तम जो है वो बढ़ गया। 64। वाप्यो वैदूर्य सोपान पद्मोत्पल्लकम कुमद्धति द्युतिः हंसकारांतव कुलैर्जुष्टश्चक्राः शारसै। There were emerald staircases which led to lakes full of variously colored flowers and lilies and swans. Karandavas, Chakravakas, cranes, and similar other valuable birds were visible in those lakes. बावड़ियों में पुखराज की सीढ़ियां थी। इन बावड़ियों में विविध रंग के कमल तथा कुमुदनिया, हंस, कारंडव, चक्रवाक, सारस तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्षी दिखाई पड़ रहे थे। तो अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, इनका तो मैंने कभी, मतलब समझ लो कि हमने कभी इसको कोरिलेट भी नहीं किया होगा, ऐसे नाम है। आप आपको अगर इस समय बहुत स्पेशल पक्षी देखना है ना, तो आप लोग जाइए प्रयागराज। प्रयागराज में जब संगम बोट से आप जाते हैं, वो बेसन के वो मिलते हैं खाने के लिए, वो फेंक दीजिए। वो पंछी आते हैं, स्पेशल पंछी। चलो, बहुत सुंदर होते हैं वो। बोलते हैं वो उसी समय आते ही है, माघ का मेला होता है ना, कुंभ का, वो उसी समय आता है फिर चले जाते हैं, फिर दिखते नहीं वो साल भर। और ये मैंने बहुत बार विटनेस किया, जितनी बार गया हूँ जनवरी फरवरी में, तब तक दर्शन किया। और भाग्यशाली है लोग जिनको माँ गंगा बुलाती है। तो बहुत बार हुआ है कि वहां से यहाँ वहाँ करते करते प्रयाग दर्शन, इस बार भी विदिशा का भूमि पूजन किया और प्रयागराज में स्नान करने का मौका मिला। फिर हमारा गाड़ी का गूगल मैप ऐसे लेके गया कि हम लोग यमुना किनारे उस साइड चले गए थे, नैनी के साइड। एक बोट वाला इतना पीछे लग गया, इतना पीछे लग गया, फिर उसको बजट बॉर्डर लाइन था, मतलब चलो तो इतना इच्छा कर रहे हो तो वहां गए, फिर भी हम संगम जाके स्नान करते हैं। तो ये हमने देखा है कि वहां कैसे तात्पर्य। It appears that not only was the palace surrounded by compounds and gardens with varieties of trees, but there were small man-made lakes also. कुछ मनुष्य के बनाए तालाब भी थे, where the water was fully full of many-colored lotus flowers and lilies. And to get down to the lakes, there were staircases made of valuable jewels such as emeralds. तो मनुष्य ने बनाए हुए तालाब थे और अलग अलग प्रकार के लिली और कमल के फूल थे। एंड टू गेट डाउन टू लेक, और तालाब में जाने के लिए सीढ़ियां थी। और वहां पे बहुत सारे ऐसे सुंदर पंछी थे, जैसे स्वैन्स, चारवाक्स, क्रेन्स। क्रेन तो मान लो जो पाँव पे खड़ा रहता है। सचिन सूत्रों को सुबल का कॉल आ रहा है, यहाँ दिख रहा है।
These birds generally do not live in filthy places like crows do. जैसे कौवे कचरे के डब्बे के पास रहते हैं ना, वैसे ही लोग नहीं रहते. The atmosphere of the city was very healthy and beautiful. It can simply be imagined from its description. तो जो शहर का जो वातावरण है वो बहुत सुंदर और स्वस्थ था, और सिर्फ हम सोच सकते हैं. तो एक्चुअली ये नहीं था कि आर्टिफिशियल सीमेंट से स्विमिंग पूल बना दिया है, लाइट लगा दिए हैं, कांच के बिल्डिंग है, अंदर में एसी चल रहा है, ऐसा नहीं. वो एटमॉस्फेयर टोटली ही स्वीट कर दिया करते थे. 65. उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम्. The saintly king Uttanapad, hearing the glorious deeds of Dhruva Maharaj and personally seeing also how influential and great he was, felt very satisfied, for Dhruva's activities were wonderful to supreme degree. राजर्षि उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज के यशस्वी कार्यों के विषय में सुना और स्वयं भी देखा कि वे कितने प्रभावशाली और महान थे. इससे वे अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि ध्रुव महाराज के कार्य अत्यंत विस्मयकारी थे. ध्रुव महाराज को देख उत्तानपाद प्रसन्न भी हुए. इतना तपस्या उन्होंने किया था कि 5 साल का बच्चा जाके तपस्या करना बड़ा चीज है. और क्योंकि वो लोगों में चर्चित भी हो गए कि देखिए यही है वो बच्चा, अच्छा क्या बात है. जनरली माताओं का वो बहुत वो रहता है कि अरे ऐसा नहीं, तो देखो आश्चर्य है, जरूर इसका पिछले जन्म में कुछ होगा. वैसे बहुत सारी चर्चाएं निकलती हैं. माताओं को अच्छा लगता है कुछ बोलने में ना, उनको पता नहीं रहता है कि आनंद आता है. तो ये यहाँ पे कहा गया, no one is more satisfied than the father of a person who is dedicated with glorious activities. जब भी कोई अच्छा काम हो तो पिता को बहुत हर्ष होता है. पिता एक ऐसा कैरेक्टर है ना कि वो आपको ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करेगा. अगर आपको ग्लोरीफाई करा तो समझ लो कुछ तो तुम में गड़बड़ है. पिता अपने पुत्रों को पुत्रियों को ग्लोरीफाई नहीं करते. पुत्री को ग्लोरीफाई करेंगे शादी के टाइम, और पुत्रों को तब करेंगे जब कोई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट करे और जिसमें समाज उसकी वाहवाही करे, तो बड़ा प्रसन्न होते हैं. हमारे एक पॉलिटिशियन है, उनकी डॉटर भी अच्छी पॉलिटिशियन है, जूनियर है मुझे, 4 साल छोटी है, हमारे स्कूल में पढ़ती. एक बार उनके फादर के पास में गया, कुछ काम था, बात करने के तो पता नहीं कैसे करने का गए थे. तो उनकी डॉटर हमारे प्रोग्राम में आई थी, अच्छा संबोधन भी अच्छा की. मैंने बोला कि आपकी डॉटर सच में बहुत अच्छी कैंडिडेट है, शी कैन स्पीक वेरी नाइस. जिस प्रकार से वो संबोधित कर रही थी तो वैसा हमको बहुत अच्छा लगा. तो वो थोड़ी देर के लिए पॉलिटिशियन ही भूल गए, कुर्सी पे ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा. मैं बोला नहीं बहुत अच्छा लग रहा है. हालांकि जरूरी उसने अच्छे वर्ड्स बोले थे, जैसे कि अच्छे मतलब बात करने का तरीका, शैली, इतने कम उम्र में एक पॉलिटिशियन की तरह बोलता, मैच्योरिटी के साथ आए हुए स्टेज में मंच पे आए हुए लोगों को प्रणाम करना, भाव अच्छा था. तो मैंने यही बोला, तो बहुत एकदम खुश हो गए. मतलब लोगों ने बच्चे का जो सुनते हैं ना तो पिता का हृदय में गदगद, बाहर से सुनना चाहते हैं. वो बोलते हैं कि मैं बोल के क्या करूँ, तो चढ़ाने से उसके लिए माँ है ही, वो चढ़ाते रहेगी तुझे. माँ 2-2 मिनट बोलती मेरा सोना मेरा बाबू सबसे अच्छा सबसे अच्छा सबसे अच्छा. वो पागल भी रहेगी सबसे अच्छा बोलेगी. पिताजी जो है ना, तो जब तक तुम समाज में कोई अच्छा कार्य नहीं करते या कोई ऐसा अच्छा टास्क नहीं करते तब तक वो नहीं बोलते. पब्लिक में भी तो कोई फालतू ग्लोरीफाई नहीं करेंगे. बोले ना 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 तो सीख रहा है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा काम करे. वो चढ़ने नहीं देंगे. लोग बोलेंगे भी ना अरे आपका बेटा बहुत अच्छा है, वो जानते जब तक कुछ किया ही नहीं, फालतू में ग्लोरीफाई कर रहा है. जब वो एक्चुअली कुछ करेगा उनको अंदर से ही वो होगा, और लोग ग्लोरीफाई करेंगे तो मतलब इधर से खुश होंगे, बड़े आप हो जाएंगे. बेटे को फिर भी बोलेंगे सर पे अभी मैं मत उड़ना, ये लोग का भरोसा नहीं है, ध्यान देना. गुरु भी अपने शिष्य को सर पे नहीं चढ़ाता, वो देखता है कि ये कैसे अपग्रेड होगा. महाराज उत्तानपाद was not an ordinary king, he was a राजर्षि, a saintly king. उत्तानपाद जो है वो एक राजर्षि थे.
सेंटली किंग, सेंटली किंग का मतलब है राजा भी थे और ऋषि भी थे, वो तत्व ज्ञान भी जानते थे। फॉर्मरली दिस अर्थ वाज रूल्ड बाय वन सेंटली किंग ओनली, पहले ये पूरा पृथ्वी जो है वो एक राजा से ही रूल हो जाता था, इतना कुछ है ही नहीं रूल। देखिए ये आजकल का इलेक्शन, ये इलेक्शन वो इलेक्शन, गांव का इलेक्शन, शहर का इलेक्शन, यहाँ इलेक्शन वहाँ इलेक्शन, लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में दुश्मनी, भाई भाई में दोस्ती, ये सब नॉनसेंस है। एक्चुअली ये सब पॉलिटिक्स है ही नहीं, ये छुछुंदर लोग हैं, छुछुंदर समझ, चूहा, ये छुछुंदर की तरह इसको काटो उसको काटो उसको काटो, अरे क्या है, चुपचाप राजा को गद्दी दे दो। अभी भी एक माता जी ने कल भेजा ना, एक राजा बैठा है 24 साल बाद, आज छोटा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, सब उसके साथ हो जाए ना तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दिमाग वाले विद्वान बैठे होते हैं, और समाज में हर कोई अपना उपजाता है, खाता है, जिनको विद्या है, संस्कृत ज्ञानी पढ़े हैं, गुरुओं के पास ब्राह्मण कर्म करके लोगों के 16 संस्कार करके और अध्यात्म ज्ञान देते हैं, और जो क्षत्रिय है वो उस मैनेजमेंट सिस्टम में अपने आप को ढाल देते हैं, जो वैश्य है वो उपजाते हैं फिर उसको ट्रेड करते हैं, और शूद्र है वो काम करते हैं, वो भी अपने अपने कलाओं को इस्तेमाल करके सुखी रहते हैं। तो टैक्स किसको भरना है, टैक्स बस जो तो उपज रहा है उसमें थोड़ा ले लिया जाता है, ताकि कोई जमीन का दुरुपयोग ना करे, और अनाज जो है जहां जहां पीड़ित शोषित लोग हैं उनको पहुंचे। और न्याय के लिए तलवार है, साला दे अन्याय दे खर्चा, एक दो टुकड़ा चल साइड, टाइम पे ऑपरेशन खत्म। एक बार डंडा गिरा मालूम है भाई, राजा मार के जाता है, तो कोई फालतू में ऐसे ही नियम कानून नहीं तोड़ेगा। कौन से नियम, धर्म के नियम, ये ट्रैफिक लाइट का नियम के लिए 2000 रुपया फाइन, तो फालतू के नियम है, मैंने छुछुंदर लोग पकड़ भी किधर रहा है, तो ट्रैफिक पे पकड़ रहा है, तो आपने ऐसा बोल दिया, आपने वैसा बोला, अरे कुछ भी बोलेंगे, तेरे बाप का क्या जाता है, तो बोलने की आजादी खत्म सब, फ्रीडम फ्रीडम, आपको फ्रीडम है लेकिन बोलने की आजादी नहीं है। अब यही मैंने चुचुंदर बोल दिया तो कोई चीज नहीं, लेकिन यही चुचुंदर जब मैं को पांडव सेना बोलूंगा तो पकड़ लेगा। महाराज जब हमको चुचुंदर बोले तो हाय तू काय को नहीं बोलेंगे। राजा देखो, राजा का डिसेंसी हो, तो राजर्षि होता है वो, सेंटली लोगों के पहले एक सेंट एक, अरे कोई भी आदमी को बिठा दो शासन करना आसान था, वो तो बस उपद्रवियों को समझाना पड़ता था, अन्ना समझे तो मारना पड़ता, उसके लिए आर्मी लगता था बस। और दूसरा विचारधारा का राजा आके आपका सब छीन ना ले, इसलिए वो सिस्टम होता था। और पैरेलल भी राजा होता था, उसको पता नहीं चलेगा, एक राजा है एक छुपा रहता था। वो छुपा राजा ऐसा रहता था कि जब अगर लगे कि ये हट गया और मैनेजमेंट ये, तो पैरेलली दूसरी राजधानी बना के लोग वहां डाइवर्ट हो जाते थे। तो ये राजा गद्दी जीत के भी कुछ नहीं करता। जब पांडवों ने 5 गांव मांगे ना, तो दुर्योधन ने नहीं दिया, एक्चुअली सही किया उसकी तरफ से, उसके एंगल से, दुष्ट एंगल से, क्योंकि वो जानता था कि अर्जुन को मैं जो गांव दे दूंगा, जिस गांव में वो बैठेगा उस गांव में लोग उसको टैक्स देना चालू कर देंगे, वही महल हो जाएगा, वही राजधानी हो जाएगी, तो हस्तिनापुर क्या बचेगा, इतना बड़ा महल सड़ते रहेंगे हम लोग अंदर में जब टैक्स ही नहीं आएगा। तो ऐसे वो बहुत टेक्निकल थे। These saintly kings were properly trained, as mentioned in Bhagavad Gita also. The science of God or the yoga system or devotional service known as Bhagavad Gita was spoken to saintly king of the sun planet. हाँ, इक्ष्वाकु को कहा गया था विवस्वान। Gradually descended through the Kshatriya kings who were generated from sun and moon. फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दो प्रकार के लोगों को ये सारा पावर दिया गया। If the head of government is saintly, certainly the citizens become saintly, and they are very happy because both the spiritual and physical needs and hankerings are satisfied. तो राजा अगर संत की तरह है तो प्रजा भी संतता को, धार्मिक मार्ग को अवलंबित करती है। 66 विक्षोढ़वयसं तं च प्रकृतिनं च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुव चक्रे भुवपतिम्। When after concentration King Uttanapad saw that Dhruv Maharaj was suitably mature to take charge of the kingdom, and that his ministers were agreeable and citizens were also very fond of him, he enthroned Dhruva as emperor of this planet. तत्पश्चात जब राजा उत्तनपाद ने विचार करके देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने के लिए समुचित प्रौढ़ वयस्क हो चुके हैं और उनके मंत्री भी सहमत हैं,
तथा प्रजा को भी वे प्रिय है, तो उन्होंने ध्रुव को इस लोक के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। तो सिंहासन पर देखिए, तो यहाँ पे प्रजा का भी सहमति था, राजा भी क्वालिफाइड था, और सिंहासन भी मिल गया है। आश्चर्य की बात देखो, जस्ट 7-8 महीने पहले की बात है, ये जो भी समय की बात है, वो उनको उस पांव जान पे भी बैठने नहीं दिया, ठीक है। और गद्दी तो छोड़ो, उनको बोला गया, ये तो उसकी माँ ने ये इंप्रेशन डाला कि तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा मेरे कोख में जन्म लेके यहाँ पहुंचने के लिए। मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि मेरा बेटा है ना, वो गद्दी का वारिस है, बेटा तू पीछे हो गया। मतलब ये अपना तामझाम लगा रही थी उस अपने बेटे को बिठाने के लिए। लेकिन भगवान का जो प्लान है ना, वो आप कभी नहीं समझेंगे। भगवान बहुत स्मार्ट है, लड़ाई झगड़ा करवाते और किसको क्या देंगे आप कभी नहीं समझेंगे। कभी कभी क्रिकेट मैच में भी आप ये देखिएगा, पहला बैट्समैन आता है, बहुत दूर दूर से मारता है, 10 बॉल में 30 रन, आपको लगता है वाह ये अभी 10 बॉल में 30 कर दिया तो 30-40 बॉल में 100 कर देगा, हमारा फीलिंग होता है। बोले बाकी बैट्समैन को तो बैटिंग नहीं मिलेगा, ये हमको तब लगता है, यही काल का खेल है। और अगले बॉल में वो आउट हो जाता है, और नीचे एक बैट्समैन खेल रहा होता है जो 40 बॉल में केवल 12-15 रन बनाए। मतलब लोग बोल रहे क्यों खेल रहा है, ये बॉल वेस्ट कर रहा है, वो खेल कितना अच्छा खेल रहा है। अब क्या होता है, जब नया बैट्समैन आते पुराना बैट्समैन मारना चालू, लास्ट में याद रखिए वो भी बैट्समैन, वो मारना चालू करता है और 70-80 बॉल में वो भी 120 रन बना देता है और नॉट आउट रहता है। तो कौन इंपॉर्टेंट है, लंबा पारी तक खेलने वाला भी इंपॉर्टेंट है, और उस रेट को भी बना सकता है। तो कई बार जरूरी नहीं है जो पहले पहले जो दिखे वही सही है, धीरे धीरे, इंग्लिश में होता है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये नहीं है हमको कि आज ही हमको शुद्ध भक्त होना है, आज ही हमको फेमस होना है, 10 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, भागो भागो। हाँ? तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज का अपना एक समय होता है, भगवान निर्धारित करते हैं कि अब कौन क्या करेगा। तो इस चीज को याद रखना है कि हमारे जीवन में कोई हड़बड़ी नहीं करना है। लोग बोलेंगे हर चीज को लेके, मतलब आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, सोच विचार करते हैं, उठते बैठते हैं, वहां लोग आपको क्षणिक क्षणिक चीजों में जज करेंगे। कई बार छोटी माँ होती है, हमने छोटे बच्चों को देखो मेरा बेटे को 100 में 100 आया, अभी आगे जाके गोल्ड मेडल लाएगा। कोई गोल्ड मेडल नहीं लाएगा, क्योंकि अभी समय है, जो दिखने में भोंदू है आज, कोई भरोसा नहीं, कल वो गणित में 100 में 100 लाए, कल वो आगे जाके कुछ करे, आप नहीं बता सकते, आप कभी नहीं बता सकते। तो ये फर्क है, और क्या करेगा आने वाले समय में ये समय बताएगा। और भगवान काल रूपी बस चक्र को घुमाते रहते हैं और सबका रंग रूप देखते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, बोले अरे वाह अरे वाह वाह, देखते रहते हैं सब। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज को तो जो गद्दी नहीं बोले थे वो भी मिल गई, और जो ब्रह्मा जी के पास नहीं है वो भी मिल गई। आज जो दर्शन सुरुचि को नहीं हुआ, सुनीति को नहीं हुआ, उनके पापा को नहीं हुआ, वो स्वयं उनको हो गया। जो कृपा बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिला वो इनको मिल गया, लाखों लाखों साल तपस्या करने पे जो दर्शन नहीं मिलता वो इनको मिल गया, और क्या चाहिए। हाँ? तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है, although it is misconceived that formerly the monarchical government was autocratic। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले के जो मोनार्क थे, मोनार्क यानी राजा थे, वो ऑटोक्रेट थे। ऑटोक्रेट का मतलब है जब राजा अपने मनमानी से काम चलाते उसको ऑटोक्रेट बोलते हैं, ऑटोक्रेट। ऐसे आरोप इन्होंने क्या किया ना, ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, उन्होंने आके ना एक दूसरे पे आरोप कर करके गुमराह करके रख दिया। फिर तुम्हारा राजा देखो शोषण कर रहा है, अरे कितना शोषण करेगा वो, क्या कर लेगा, मेरा पूरा खेत का सामान खा जाएगा एक दिन में, क्या करेगा। चलो वो बद चलन है, स्त्री स्त्री लंपट भी है, अरे स्त्री लंपट भी है तो वो कितने स्त्रियों के साथ संभोग करेगा। अगर आप बोल भी रहे हैं, चलो 2 मिनट के लिए आपकी बातों का हम सब समझ लें, तो ये मीडिया की तरह काम करने लगा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले खुद मीडिया बने,
अब हट के हम में से लोगों को मीडिया बना के डंडा दे दिया, तू बोल तू बोल तू बोल तू बोल, अरे तू बोल क्यों बोल, तो अपना रोटी खाओ चुपचाप बैठ। तो वो लोग, क्योंकि आप लड़ते रहोगे, और ये लोग है ना अच्छा चीज नहीं निकालेंगे, जो देखेंगे हाँ ऐसे ना, अब कैसे ना, आपकी उसकी बुराई उसकी उसकी बुराई निकाल निकाल के लड़वाएंगे। तो ये मूर्ख लोग हैं। पहले राजा को गाली दिया कि राजा बेकार है आपका, एनार्की है, ये ऑटोक्रेट है। और फिर अरे आपके साधु, अरे ये तो शास्त्र है ही नहीं, ये तो मनमानी कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी भरने के लिए तुमको ज्ञान दे रहे हैं। अरे वो जो साधु था वो पहले बड़े घर से आया हुआ है, उसको तेरे रोटी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ऐसे इंप्रेशन देते हैं, एक्चुअली पांडव सेना का काम होगा ऐसे इंप्रेशन देने वालों को पिछवाड़े पे लट मारना, उसका कोई बकवास नहीं मारेगा। हाँ, लड़ाई झगड़ा करवा दो। अभी अजित पवार गुजर गया, शरद पवार है, पवार पवार में लड़ाई करवा दो, ठाकरे ठाकरे में लड़ाई करवा दो, तो बीजेपी बीजेपी में लड़ाई करवा दो, तो कांग्रेस कांग्रेस में लड़ाई करवा दो। बस ये लोग लड़ते रहे और हम अपना धंधा पानी करते रहे। और हम एप्स्टीन फाइल जैसे इन्हें किडनैप कर करके टैंकर भर भर के बच्चों को किडनैप करके अपना धंधा पानी पाप हम करते रहे। ये इतना घटिया सोच के लोग हैं। तो पहले इन्होंने क्या, लोग ये मिसकंसेप्शन है कि वो ऑटोक्रेट है। हाँ? लेकिन यहाँ पे बता देते कि उत्तरपाद राजर्षि थे, अपने बेटे को राजा बनाने से पहले वो अपने मिनिस्टर्स को भी पूछे, ये नहीं कि भगवत दर्शन करके आए, लेकिन राजा है क्या, हाँ है, तब बैठे। क्योंकि ऐसे किसी को भी नहीं बिठाया जाता गद्दी पे, नहीं पापा पापा, कोई कुर्सी नहीं है, कुर्सी सोफा स्पॉन्ज नहीं है जिसपे बैठना है। वो एक विचारधारा का स्थान है जहां तुम्हें अपने सामर्थ्य के साथ वहां बैठना है। कोई मजाक थोड़ी है, उठा दिया और राजा बना दिया, ऐसा नहीं है। पब्लिक ओपिनियन लेना, सामाजिक स्थिति को देखना, क्योंकि उसको भी पूरे समाज का और विश्व का कल्याण सोचना है, उसको उतना एक्यूमेन होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। When a Vaishnava king like Dhruv Maharaj is head of the government of the entire world, the world is so happy that it is not possible to imagine or describe. जो वैष्णव राजा थे, ध्रुव महाराज जैसे, अगर वो राजा बन जाए तो संसार कितना सुखी हो जाएगा। ये फर्क है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वैसे वैसे मोदी जी को आप देखिएगा तो मोदी जी का एक है, धर्म का काम करने में पीछे नहीं हटते, शर्माते नहीं। इसलिए जो प्रजा है वो भी खुल खुल के अब धार्मिक काम करती। पहले थोड़ा सा एक ना असमंजस्य बना रहता था, परमिशन नहीं मिलते थे। इस मामले में अब थोड़ा कम है, ताकि हालांकि 100 मामले होंगे पर इस मामले में काफी एडवांस हुआ है लोगों के मानसिकता। इवन नाउ बट एनी टोटल डेमोक्रेसी में फेल्योर है, वो सरदर्द है। कोई भी कला के गद्दी ले लेगा और परेशान कर सकता है। इवन नाउ आई फील if I sorry even now if people would all become Krishna conscious, the democratic government of the present day would be exactly like the kingdom of heaven. हाँ, अगर आज भी लोग भक्त बन जाएं तो अभी जो डेमोक्रेसी है ये भी स्वर्ग की तरफ बन सकता है। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है, लेकिन डेमोक्रेसी का एक प्रॉब्लम ये है कि वो भगवान को दूर रखता है। उसमें केवल वो भगवान को भी ऐड कर दे तो भी वो हो जाएगा। एक्चुअली प्रभुपाद ये इसलिए लिख रहे हैं कि वो जानते हैं कि फिलहाल डेमोक्रेसी चल रहा है, तो डेमोक्रेसी वाले कहीं प्रभुपाद को और है ना वो टारगेट ना करते, तो तुम लोग भी ठीक है करो, है ना, लेकिन बस कृष्ण को ऐड करो। जैसे कभी कभी प्रभुपाद बोलते थे, कोई बेवड़ा आता था तो प्रभुपाद मुझे दारू नहीं छूटता, बोले कोई बात नहीं, पीते हो याद रखना वो टेस्ट कृष्ण है। इसका मतलब नहीं कि सब डिवोटीज को दारू पीना अलाउ कर दिया, इसका मतलब है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते तो इसमें कृष्ण को दे। तो ऐसे डेमोक्रेसी में वो करें कि चलो डेमोक्रेसी थर्ड क्लास तो है, परंतु अगर फिर कृष्ण को ऐड कर दोगे तो बच जाओगे। बेसिकली उसको अप्रूव नहीं कर रहे पर ठीक है करो। If all people became Krishna conscious, they would vote for persons of the category of Dhruv Maharaj. अगर हर कोई भक्त बन जाए तो ध्रुव जैसे को वोट मिलेगा। लेकिन डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम क्या है कि सब चोर उचक्के गुंडे मवाली ही उसमें इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा आदमी जनरली उतरता नहीं, कीचड़ है वो। If the post of chief executive were occupied by such a Vaishnava, all the problems of satanic government would be solved. बहुत बहुत अच्छे से जानते थे सैटेनिक कहाँ से काम कर रहा है, कहाँ ये असुर काम कर रहा है।
The youthful generation at the present day is very enthusiastic in trying to overcome the government in different parts of the world. सोचो, तभी भी प्रोपेगेटर में भी जो जनरेशन था वो तभी की सरकार को उठाने फेंकने में लगा हुआ था, आज भी है. But unless the people are Krishna conscious like Dhruv Maharaj, there will be no appreciable changes in government, because people who hanker to attain political position by hook or by crook cannot think of the welfare of people. जो आड़े टेढ़े रास्ते से केवल सत्ता पाना चाहते हैं वो जनता का विचार करेंगे कब? they are only busy to keep their position of prestige and monetary gain. वो अपने सत्ता, इज्जत और धन की लालच में वहां बैठे हैं. They have very little time to think of the welfare of citizens. लोगों के कल्याण के बारे में सोचने का बहुत कम समय. 67. आत्मानं च प्रवयसम् आकल्लय्य विषां पतिः वनं विरक्तः प्रातिष्ठत् विमृश्राम् आत्मनो गतिम्. After considering his advanced age and deliberating on the welfare of his spiritual self, King Uttanapad detached himself from worldly affairs and entered the forest. वाह, पहले बेटा जाके आए, अब पिताजी जाएंगे, फिर भाई जाएगा, फिर माँ जाएगी. देखो जंगल से इनका कनेक्शन बन गया. हाँ, अपनी वृद्धावस्था और आत्म कल्याण पर विचार करके राजा उत्तानपाद ने अपने आप को सांसारिक कार्यों से विरक्त कर लिया और जंगल में चले गए. दिस इज साइन ऑफ राजर्षि. एक राजर्षि क्या करता है, अपना कर्तव्य समाप्त होने पर जो है अपने धर्म का, आध्यात्म की तरफ अपना रुझान कर देता है. कुछ लोग जो है थोड़े देर के लिए भी अगर सत्ता मिल जाए, they become so much attached to their positions that they never retire unless they are removed from their post by cruel death or killed by some opposing political party. देखो, कहते कुछ लोग सत्ता में इतने समय बैठ जाते हैं कि या तो उनको मतलब क्या कहते हैं, या तो उनको मृत्यु से उनको निकाला जाता है या कोई अपोजिंग पार्टी मार देता है. और आपने ध्यान से देखा होगा जितने भी लोगों की रहस्यमय मृत्यु हुई है, इवन भारत के या वेस्ट में भी जॉन एफ कैनेडी हुआ, इन लोगों का जो मृत्यु हुआ है, इन जिन्होंने भी ज्यादा समय बैठ गए, या तो इनको पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दिया, या जिन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर बोला, मॉडर्न इकोनॉमी के ऊपर, कैसे मॉडर्न इकोनॉमी एक डेमोनिक सिस्टम है, उसको निकालेंगे और अपना इकोनॉमी लगाएंगे, उसी दिन उनकी हत्या हो. तो राजा कोई भी बैठे कोई मतलब नहीं, जब तक इकोनॉमिक सिस्टम हमारा है. जेपी मॉर्गन जिसने टाइटैनिक में सभी एथिकल बिजनेसमैन को बिठा के डुबा दिया. मार देते थे पॉलिटिकल पार्टी. It is within our experience that the politicians in India do not quit their positions until death. बुढ़ापे तक नहीं छोड़ते. अब आप देख ही रहे हैं जितने भी हमारे ऑलमोस्ट पॉलिटिशियन 70 के ऊपर है, सब रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, सभी 70 के ऊपर वाले बैठे हैं, कोई इस पोस्ट पे उस पोस्ट पे, छोड़ ही नहीं रहे हैं वो लोग. बैठ गए तो बैठ गए. एक बार ऑनलाइन आया था, अडवाणी जी की बेटी है, वो बोली, उनको किसी ने पूछा कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती. बोले देखिए, जब हमारे पापा यंग थे तो हमारे घर पे चर्चा हुई थी, पापा बोले थे कि हम एक 60 के हो जाएंगे तब ये राजनीति छोड़ देंगे, तब तक ये सब करना जरूरी है. बोले अभी वो 80 के फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं. तो यार कोई छोड़ता ही नहीं है बुढ़ापे तक. हाँ, कुछ भी हो जाए, चाहे घर वालों को मर जाए, जी जाए. अरे असली व्यक्ति कौन होता है जो राजनीति कुछ समय तक करता है, एथिकल राजनीति करता है, और फिर वो अपने उत्तराधिकारी को देके हट जाए, तो लोग भी सम्मान करते हैं कि अरे ये थे ना, अच्छा. और वो एडवाइजर बन सकते हैं, जैसे एडवाइस होते हैं ना, एडवाइस करने वाला, कि बेटा ऐसा नहीं करो, इससे अच्छा काम नहीं होगा, समाज दुखी हो जाएगा. ये एडवाइस करना ठीक है. तो यहाँ लोग सत्ता ही नहीं छोड़ते. को मालूम है हमने इतना गड़बड़ किया है कि जो ही सत्ता छूटी हमारा मौत निश्चित है. ऐसे कहीं के आध्यात्मिक संस्थाओं में बूढ़े लोग अभी भी बैठे पदों पे, वो चाहते ही नहीं कि कोई यंग आए, वो चिपके हुए उधर. हाँ?
जैसे वो लीच चिपक जाता है ना शरीर में, वैसे चिपके हुए वो गद्दी पे उठ ही नहीं रहे। उनको मालूम है हमारे समय में इतना फ्रॉड किया कि निकलेगा बाहर वो सीधा जेल ही जाएंगे, वो डर से भी नहीं छोड़ रहे लोग। तो immediately after installing his worthy son Dhruva Maharaj on throne, he left his home and palace. ध्रुव महाराज को गद्दी मिलते ही वो घर और वो सब छोड़ दिया। There are hundreds and thousands of instances like this in which kings in their mature age would give up their kingdoms and go to the forest to practice austerity. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ लोग छोड़ दिए, वो पांडवों ने भी छोड़ दिया था समय। As Maharaj Dhruv practiced austerity in his early age, his father Maharaj Uttanapad in his old age also practiced austerity in forest. तो उस प्रकार से जो हुआ है बड़ी आप तो यहाँ पर लिखते हैं कि अगर आप but if people of all ages would take shelter of Krishna's conscious movement and practice the simple austerity of no illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating, and chant Hare Krishna Maha Mantra regularly 16 rounds, by this practical method, it would be very easy task to get salvation from material world. तो अगर हम लोग 16 माला करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का और 4 नियम पालन करेंगे, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, परस्त्री व्यभिचार नहीं करना, तो आराम से आप वैकुंठ प्राप्त करें। इस प्रकार से हमारा 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 10वें में जाएंगे जहां यक्ष से यक्षों से उनका लड़ाई होने वाला है, और उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस, कोई क्वेश्चन हैं तो प्रतिभा माता जी ने बहुत पहले से हाथ उठा रखा है। प्रतिभा माता जी, आपका अच्छा हाथ हमारे ऊपर है रे, हाँ आपका हाथ ऊपर है ना, हाथ रेज जाओ। हाँ हाँ बोल रही हूँ मैं। हाँ हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माने औरतें छोटे कपड़े पहनती हैं, चाहे जो छोटे कपड़े पहनते हैं तो अगले जन्म में पेड़ बनते हैं। लेकिन हर युग में, पुराने युग में तो औरतें पर्दा में रहती थी, तब पेड़ कौन बनता था? देखिए, आप ज्यादा खट्टा खा लोगे या ज्यादा कुछ ऐसा खा लोगे जिससे कि तुक लेगा तो आपको उल्टी होगा। तो कोई मिठाई खा के उल्टी करता बोलो तो इसने कौन सा खट्टा खाया, ऐसा नहीं होता। ये लॉजिक जो है वो रॉन्ग लॉजिक है। जैसे अगर कोई प्राणी खाता है तो बाघ बनता है, तो सब वेजिटेरियन हो जाएंगे तो भी बाघ आएगा, क्योंकि बाघ एक कॉन्शियसनेस का भी वो है। शरीर जो है वो एक चेतना की वजह से बनती है। तो उस चेतना का व्यक्ति बिना कपड़ा खोले भी अगर उस चेतना को धारण कर ले तो भी पेड़ बन जाएगा। बात समझे? जैसे कोई बीमार है तो दुबला खंगा खंगा हो जाएगा, लेकिन कोई भूखा ही रहना चालू कर दे वो भी कंगाल हो जाएगा। तो एक ही तरीका नहीं है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे मनुष्य के मतलब क्या होता है उसको, सभी 84 लाख की होने के बाद मनुष्य बनता है, तो बोलते हैं कि अरे फिर बाकी जीव कहाँ चले जाते हैं? भाई कहीं नहीं जाते, असंख्य जीव आप गिन भी नहीं सकते। ठीक है, हर कोई इवॉल्व हो रहा है। तो पेड़ पौधे ये वो बनते रहते साइकिल में। जब आप डल हो जाते हैं तो भी पेड़ बनते हैं, आपको सब मालूम है, लेकिन आप सहना चालू कर देते हैं, फिर आपको डल बन जाते हैं। तो आपको पेड़ का योनि दिए, क्योंकि मनुष्य योनि उसके लिए है ही नहीं, फिर आपको पेड़ बनाना है। तो वो एक तरीका है जो बताता है। और पहले की महिलाएं पर्दे में नहीं रहती थी। पहले की महिलाएं अपनी उनकी अपनी मर्यादा होती थी, जैसे घर की मर्यादा होगी, शादी से पहले, शादी के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद तो एक मर्यादा होती थी। तो उसमें उनका सोशल नेटवर्क होता था, ऐसे नहीं कि बिना नेटवर्क के रहते। अब फेस्टिवल्स में जाओ, सारा फेस्टिवल बच्चे और स्त्रियों के लिए ही मनाया जाता था। यही लोग चलते हैं, घूमते हैं, खरीदते हैं, बाजारी करते हैं, ये सब ऐसा है। ऐसा नहीं कि एकदम पर्दे पे दबा के रहते। और अगर ठीक है सुनो, जी। अगर पर्दे भी रहते थे ना तो भी जरूरी नहीं है। वो कई बार मेंटली जीव जो है वो उस भाव में होता है, शेमलेस भाव में, तो भी उसको वो पेड़ मिलेगा, पेड़ का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
दूसरी माता प्रतिभा माता, हम प्रतिभा है, ये प्रतिभा है, ऐसी हमारी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, किसी और का है। कल मेरे से किसी ने पूछा, कुछ हटके है आज से। आ, बोला कि मेरे को बहुत मन करता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान की पूजा करूं, उनका नाम लूं, लेकिन जब नाम लेने भक्ति करने के लिए जाती हूँ तो मेरे को भाव नहीं आता है। तो भाव कैसे आए? नहीं, वैसे भी साधना तो करना पड़ेगा ना। ये भाव आएगा तब मैं करूंगा, या ये आएगा तब मैं करूंगा। पहले आप साधना के रूप में करिए, क्योंकि भक्ति का वो प्रोसेस ही वैसे है। पहले साधना भक्ति है, साधना में भी पहले वैदिक विधि विधानों का पालन करना है, फिर जो है रागनों का भक्ति है, फिर वही विधि विधान आप अपने आप पालन करने लगते हैं, 16 माला अपने आप करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आपको जो है भक्ति में धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम, सेवा भाव, सेवा करने लगते हैं तो आनंद आने लगता है। इस प्रकार आप में वो भाव प्रकट हो जाता है। तो समय लगता है, एक दिन का बात नहीं है। तो आप पहले जब करिए, सेवा करिए, वो भाव सेवा से जल्दी प्रकट होता है। मैंने सेवा करिए, वैष्णव करिए। प्रभु जी, मैंने उसको जवाब दे दिया, लेकिन मैं क्लियर नहीं थी। मैं सोची आपसे क्लियर हो लूं। मैंने यही बोला कि भगवान को आप नाम जपो और सेवा करो, ये दोनों मेरे ख्याल से परफेक्ट है। हुआ क्या है ना कि आजकल लोगों को सेवा कैसे करना है मालूम नहीं, जी घर जी। में भक्त कैसे करना है, ये नहीं मालूम, तो इसलिए दिक्कत नहीं। तो वो लोगों ने लोग ऐसे बोला कि हम दान देते हैं तो दान सेवा नहीं हुआ क्या? भाव नहीं आ पा रहा है। नहीं, वैसा नहीं होता। दान जो है, देखिए अभी आपको सुनाई क्या, क्या करने से क्या शुद्ध होता है, ये बताएगा। तो भाव शीतल दे, ये देखिए आता है, कहा जाता है, ये बोलते हैं कि जब कृष्ण प्रकट हुए थे ना, तो नंद महाराज ने बहुत कुछ चैरिटी किया था। तभी वहां बोला जाता है कि जैसे समय बीतते जाता है तो जमीन और आपकी जो प्रॉपर्टी है, पोजेशन, ये धीरे धीरे पवित्र होते जाता है। जब आप स्नान करते हैं तो शरीर पवित्र होता है, जब आप साफ सफाई करते हैं तो जो कचरा है वो साफ हो जाता है। जो आप जो 16 संस्कार करते हैं, उससे आपका जन्म पवित्र हो जाता है। जब आप तपस्या करते हैं तो उसके इंद्रिय पवित्र हो जाते हैं। जब आप पूजा और दान करते हैं ब्राह्मणों को, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है, पोजीशन है, वो शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को दान करते रहना चाहिए। तो आपके सारे पोजीशन जो है प्योर हो जाते हैं। अब आप भाव यहाँ नहीं आएगा, वो आपके साथ पवित्र हो जाएगा, यानी पाप से मुक्त हो जाइएगा। अगर आप सेटिस्फैक्शन है, समाधानी है, तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। अगर आपको मन पवित्र करना है तो आप समाधान हो जाएगी, ठीक है, जो मिला कुछ। ग्रीड में आदमी परेशान रहता है। और अगर आपको आत्मा शुद्ध करना है तो आत्म साक्षात्कार चाहिए। आत्म साक्षात्कार होगा तो आत्मा शुद्ध होगा। तो भाव जो है वो भक्ति करने से आएगा, दान देने से नहीं आएगा। दान देने से आपका धन शुद्ध हो जाएगा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। दैत्य हरि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभू, प्रणाम प्रभू। प्रभू, प्रश्न असा होता की मगाशी तुम्ही ते समजवलं ना की आपल्या मुलांचा ग्लोरिफाय जास्त नाही केला पाहिजे. ते त्या टायमाला मला काही समजलं नाही प्रभू. त्या आवाज तुटत होता आणि बाजूला हलत आहे ना, तर भरपूर आहे. जब अपने बेटे को पिताजी बहुत चढ़ाते हैं, मतलब वो झूठ बोल रहा है। एक्चुअल पिता चाहता है कि वो स्ट्रांग रहे और आगे जिम्मेदारी लेने के लायक रहे। उसको स्पून फीडिंग नहीं करते, वो उसको चढ़ाते नहीं। वो कब चढ़ाते हैं?
खुश होते हैं जब बाहर वाले आपके बोलते हैं कि आपके बेटे ने इतना बड़ा काम किया, आपको पता है, बहुत अच्छा चीज है, वो प्राउड फील होता है, अच्छा बेटा ऐसा है, तब वो थोड़ा खुश होते हैं। नहीं तो पिताजी अपने पिता गुरु और शिष्य का भी यही रिलेशन है। गुरु ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाएगा शिष्य, हमेशा उसको हम्बल रखेगा, उसको गाइड करते रहेगा, वार्न करते रहेगा। चढ़ाना मतलब गड़बड़ है। ठीक है। वन विहारी प्रभु। हरे कृष्ण एकदम प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि ध्रुव महाराज उनके माता ने उनको उनके पिता के लैब में बैठने से मना किया, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें विवाद जो है प्रॉपर्टी की विवाद है, जो अक्सर ये आजकल के भी लोग में घर में देखे जाते हैं। तो जैसे कि मेरे भी घर में प्रॉपर्टी का विवाद है या पड़ोसी से विवाद है, तो उसमें जैसे ध्रुव महाराज है तो भगवान की तरफ गए, लेकिन हमारा जो मन में जो एंग्जाइटी आ जाता है प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से, मन बहुत ही दुखी रहता है, सेवा में इतना मन नहीं लगता है। तो प्रभु जी उसको ध्रुव महाराज जैसा जो फोर्स है भगवान के तरफ जाना, लेकिन हमारा उल्टा हो रहा है, हम तो प्रॉपर्टी विवाद में तो हमारा सेवा और ही डाउन हो जा रहा है, मन भक्ति में और ही गिर जाता है। तो इसको कैसे संभाले प्रभु जी? देखो क्या है, डेमोक्रेसी में कुछ रूल्स बना के रखे हैं जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज और ये लोग भी क्लियर नहीं कि कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस टाइम में, बाउंड्रीज बना के छोड़ देने की, चलो ये चीज तुम्हारे लिए, ये चीज मेरे लिए, खत्म। उस बाउंड्री के बाद फिर लड़ना नहीं है, आपको अपना फिर शांति से रहना है, समझा। जैसे कोई बोल रहा है कि अरे ये पापा का है, ये मेरा है, ये मेरा रहेगा, ये तेरा रहेगा, तो बैठा के सेटल कर देना है, थोड़ा ज्यादा ही उसको दे देना है, ठीक है क्या चाहिए, ये ना, ये तू ले ले, ये ना। क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में आपका ज्यादा एनर्जी जाएगा। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आपका सारा लूट गया तो आप रास्ते पे आ जाओ, ऐसा भी नहीं। देखो ना, देखो आजकल लोग समझदार होते हैं, उनको उनका चीज मिली है ना, फिर वो बीच में नहीं आते, लेकिन वो लिखा के ले लेने का कि भाई ये तेरा, ये तेरा, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे एक ड्यूटी रहते थे, पहले हम लोगों ने गुरुकुल चालू किए, पहले वो बाहर थे, फिर वो अंदर आए, अच्छे फंड कलेक्टर थे, तो 2 बोलेरो ले आए, कुछ कुछ ले आए, तो वो फिर जाते हो, ये मेरा है, मेरा, मतलब भाई ले जाओ, 2 बोलेरो चाहिए, हम खटारा, वो हमको खटारा गाड़ी दे दिया, हंस रहे थे वो, हमने कुछ नहीं बोला, मतलब कोई बात नहीं, खटारा गाड़ी हम रख लेंगे, तुम ये लेके जाओ, क्योंकि तो अगर तुम्हारे मन में दूसरा कुछ करने का है भाव तो करो, ऐसे नहीं कि तुमको कोई रोक रहा है या कोई, तुम्हारे सामर्थ्य की परीक्षा तुम खुद दो, तो कोई कंपटीशन थोड़ी है ना। आप भी अमीर बन सकते हो, आप भी अमीर बन सकते हो, बनने के लिए सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। समझो कोई एक सन्यासी बना दूसरा नहीं बन सकता, थोड़ी है, वो भी बन सकता है, फ्रीडम है। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलना है, ऐसे टाइम में त्यागात शांति अनंतरम, ले लो ले लो। मुझे क्या है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ रास्ता आना जाने को बंद करने को कोशिश कर रहे हैं लोग, कि रास्ता ही आने देंगे, आपके आपको आने जाने ही नहीं देंगे, गली ये पूरी रास्ता जो है हमारी है, रास्ता ही ब्लॉक कर देंगे आपका। तो इसके हमको तो बोलना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। में थोड़ा सा उसका कोई मिडल मैन होता है, उससे जाके सेटल करके थोड़ा सा लक्ष्मी देके तो बोल देने का भाई देखिए ऐसा है, खत्म, ये ऐसा रहता है। बाद में कुछ नहीं, वो उतना तो करना पड़ता है, सब जगह चलता है। अभी हमारा मुंबई गुरुकुल का जमीन है, उधर कोई ना कोई झोल करता है, अभी हमारे इधर का जमीन है, कोई झोल करता है, और जो जो हमको हमारे साथ झोल कर रहा है उसके साथ कोई और झोल कर रहा है। तो ये डेमोक्रेसी ने बनाए हुए ऐसे ऐसे सिस्टम्स है ना, कि इसमें मतलब कोई किसी को कभी भी परेशान कर सकता है, कोई लॉज को कोई वैल्यू नहीं, इधर एक ही है, गन है ना। कुछ नहीं, 10,000 रुपए के भाड़े में 2 गुंडे उंडे ले आओ जो गोली वोली चलाते हैं, उनका आना जाना कर दो, तुमको लगे भाई ये लोग गुंडा गुंडा से कनेक्टेड है, तो थोड़ा लोग पीछे हो जाते हैं, समझा। हरी बोल। हरे कृष्ण। सामर्थ्य तलवार में है। यस मनोज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस हरे कृष्णा। प्रभु जी एक सवाल है, जो हमारे जो नाम जाप है वो कहाँ पे खर्च होते हैं? नाम जप, हाँ, जो नाम जाप करते हैं निरंतर, और उसको खर्च कहाँ होता है, मतलब हमारे ऊपर, हम हमारे ऊपर वो कृपा कैसे आती है नाम जाप का जो देखिए खर्च? नाम में सभी शक्तियां हैं, तत्रार है ना,
निज सर्व शक्ति, भगवान की सभी शक्तियां नाम में है। अब सवाल ये है कि आप नाम किसके लिए जप कर रहे हो। अगर आप शक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हो तो भगवान थोड़ा बहुत शक्ति दे देंगे, जा जप कर रहा है, मेरा नाम लेके कर दे दिया। अगर आप जप कर रहे कि मुझे संतुष्टि मिले, मुझे मिले, तो उसमें जितना पहले भगवान संतुष्ट होंगे तब आप होंगे। लेकिन आप खुद ही संतुष्ट होना चाहते तो प्रोसेस काम नहीं करेगा, तो आप परेशान होते रहेंगे, अरे मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं होता है। आप केंद्र बिंदु हो ही नहीं, केंद्र बिंदु ही भगवान है नाम जप के लिए। और अगर आप इसके लिए नाम जप कर दो कि प्रभु का नाम है, प्रभु को इसी नाम से पुकारेंगे, प्रभु से मेरा संबंध है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपको भगवान संतुष्ट होंगे, आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। वो बाय प्रोडक्ट में ही हो जाएंगे। और भगवान की प्रीति में जब आप नाम लेंगे तो वो आनंद अलग से आएगा, वो भाव भी आएगा जिसके लिए जो जब से आना चाहिए। लेकिन आप ये सोचेंगे मुझे भाव आना चाहिए, हरे कृष्ण भाव भाव भाव, ऐसे नहीं होगा। तो नाम जप केवल केवल भगवान के प्रसन्नता की। प्रभु जी इसको ऐसे भी देखा जाए कि मतलब जो सामने जैसे हमारे को कोई सम्मान दे रहा है वो भी नाम जब हमारा खर्च होएगा, या मान लीजिए जो हमारे कोई हमारे पैर छू रहा है वो भी सम्मान, वो नाम जब हमारा ही खर्च होएगा। नहीं, उसमें नाम जप नहीं खर्च होता है। नाम जप टोटली अलग चीज है। आपका पुण्य खर्च हो सकता है। अगर आपको कोई पांव छू रहा है तो पुण्य जाएगा। पुण्य पाप दोनों द्वंद्व हैं, वही संसार के हैं, 3 गुणों से बनते हैं। भक्ति 3 गुणों से परे है। भक्ति भगवान और आपकी चेतना आपका जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान में लगा हुआ है, और उस सोल और भगवान के बीच का कनेक्शन है। ये दोनों टोटली डिफरेंट है। तो जब कोई आपको पांव छूता है तो वो आपके पुण्य ले सकता है। जैसे पांव छू लेगा तो उसके पाप आप में जाएंगे और आपका थोड़ा पुण्य उसको चला जाएगा। तो वो पांव छूने वाला काम रहता है। लेकिन यहाँ जो ये अध्यात्म अलग ही चीज है, अलग ही टॉप गियर पे चलने वाला काम। नाम वहां क्षय नहीं होता। हरि बोल। भगवान जी वैसा, भगवान जब जाम दे देते ना तो माता को ब्रह्मांड दिख लेता, और हमारे डॉक्टर को बैक्टीरिया दिखते हैं। बैक्टीरिया चलो यस, सुप्रभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को एक माता जी ने पूछा लेक्चर में कि जो इसमें अक्रोध परमानंद सॉन्ग है ना, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, तो नित्यानंद प्रभु जी को राय क्यों कहा, तो मुझे समझाते नहीं आया। राय मीन्स ब्राह्मण को सरनेम होता है ना प्रभु? राय मतलब बड़ा आदमी, दयालु, सेठ जी टाइप, सेठ जी टाइप होता है, कोई अपने से बड़ा है। हाँ, उसको राय बोलते हैं। तो पहले भूमिहार होते थे, भूमिहार ब्राह्मण थे, वो लोग राय होते थे, जो मतलब उनको बड़ा राय ज्यादा बोलते हैं ना, बड़ा आदमी ऐसा। दयालु भी ना प्रभु जी, आपने फर्स्ट लाइन बोली कि जो बहुत दयालु है। हाँ, मतलब हमसे बड़े हर चीज में है। अब उनसे आप करुणा की आशा कर रहे हो तो राय हो गया ऐसा। राय क्योंकि बड़े प्रभु जी रिस्पेक्टफुल जी वर्ड, रिस्पेक्ट का ओके। वाला। एंड जैसे हम हिंदी में लोग यस प्रभु। क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग साहेब बोलते हैं ना, साहेब। अब यस। साहेब किसी के नाम सरनेम में है नहीं, तो राय बोलते हैं। जमींदार लोग को भी राय बोलते प्रभु, बंगाली में ट्रेडिशन में। हाँ, बड़ा आदमी, बड़ा जी। एंड प्रभु जी राय जो हम हिंदी में यूज करते हैं उसको एडवाइस बोलते हैं ना इंग्लिश वर्ड में, जो मीनिंग राय मतलब किसी का सुझाव। राय अलग, वो अलग। जी जी ओके, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। यस, विक्रम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोला था आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव तिथि है, तो उनके बारे में अगर 2 शब्द कुछ बोलते हैं प्रभु जी। मैं जानता हूँ आज उनका आविर्भाव है, तो मैं उनका बहुत बार बोल चुका हूँ इस क्लास में, बहुत बार बताया है। फिर भी आपने बोला तो बोल देता हूँ। एक्चुअली आज भक्तिसिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव है, और भक्तिसिद्धांत ठाकुर वो बहुत कंपैशनेट थे। ऐसा बोलते हैं कि एक बार उनके डिसाइपल बताते कि रात को
उठ के बाहर आए और चांद की तरफ देख के ना रोना चालू कर दिया। तो फिर डिसाइपल को समझा नहीं कि गुरु महाराज को कुछ हो गया है क्या कि वो देख के रो रहे। तो उनको बोले कि गुरुदेव आपको कोई दिक्कत है? तो बोलते देखो ये कली चांद पे भी जाके लड़वा रहा हूँ, वहां भी कली प्रवेश कर चुकी। तो मतलब वो कहते थे कि गुरु महाराज जी यहाँ का टेंशन नहीं ले रहे, वो चांद पे भी कली का प्रभाव है उसका चिंता कर। तो वहां भी जीव लड़ रहे हैं। तो ऐसा एक भाव उनका हमेशा होता था। उनका एक डिसाइपल था, बहुत दयालु थे वो। ऐसे बहुत स्ट्रांग थे, वैसे फिलोसोफर के रूप में बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन एज अ व्यक्ति बहुत ही कंपैशनेट थे। एक बार उनका एक डिसाइपल था, वो मतलब नया नया ब्रह्मचारी ज्वाइन होता है ना, जैसे आज के लिए ब्रह्मचारी वीडियोस डालते हैं और अपने अथॉरिटीज को गाली देते हैं। तो वो बात भी सही है, क्योंकि अथॉरिटी है, वो मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ तो झोल करेगा, और जूनियर है उसका खून खौलता है, अपना न्याय दूंगा, उससे वो थोड़ा लगा रहता है। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब नेचुरली होने वाली चीजें हैं, सरकार अपोजिशन। तो उस टाइम में भी क्या था, भगवान ठाकुर ने मठ खोले थे, 64 मठ खोले थे। तो उसमें से एक आदमी था, एक ब्रह्मचारी था, उसको ना मैनेजर लोगों ने बहुत परेशान कर रखा। ये बहुत परेशान था। भक्ति में क्या होता है कि आदमी भजन करने आता है, शास्त्र पढ़ने आता है, उसको परेशान करके रख दिया था। जब परेशान कर दिया तो फिर वो छोड़ के चला गया। छोड़ के गया तो इन लोगों को पढ़ ही नहीं दिखा आगे, क्योंकि उन लोगों को सत्ता मिल गया, ये चला गया। भगवान ठाकुर उधर इनॉग्रेशन के लिए आए थे। इनॉग्रेशन जो होता है ना, वो करने के लिए आए थे, उधर कुछ विग्रह स्थापना था, वो आए थे। जब इनॉग्रेशन के लिए आए तो पूछे वो कहाँ है, वो ब्रह्मचारी। तो सब एक दूसरे को देखने लगे। तो भगवान ठाकुर बोले ये विग्रह से या ये बड़े मंदिर मार्बल लगा देने से मंदिर नहीं बनता, मंदिर बनता है भक्तों से। तो जाओ, और जब तक उसको खोज के नहीं लाते मैं इंस्टॉलेशन नहीं करूंगा। तो फिर सभी लोग यहाँ वहाँ त्राहिमाम 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 करने लगे, खोजने लगे। तो उनमें से एक व्यक्ति था, उसको मालूम था कि वो घड़ी रिपेयर करता था पहले। तो उसको किसी घड़ी के रिपेयरिंग शॉप में जाके देखा तो घड़ी रिपेयर कर रहा था। तो वो उसको देखा कि ये तो वही मंदिर का भक्त है जो मेरे को परेशान कर रहा था। तो बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं घड़ी रिपेयर कर रहा हूँ, रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोलते वहां चलो, गुरु महाराज तुम्हें खोज रहे हैं। बोले क्या? बोले गुरु महाराज ने सारा प्रोग्राम बंद करके रखा है, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक कोई डीटी इंस्टॉल नहीं होगा। तो वो रोने लगा, भाग भाग के गया, गुरु महाराज को दंडवत किया। बोले अरे मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम ये सब छोटे मोटे लड़ाइयों के ध्यान मत दो, तुम भगवत धाम जाने का चिंतन करो। तो बख्तियार ठाकुर बहुत फोकस थी, फालतूगिरी नहीं करते थे। वो जानते थे लड़ाई वड़ाई होते रहेंगे, और वो ओपन थे। जब उनके मठ में बहुत लड़ाई हो गई तो प्रोपद को बोल भी दिए कि देयर इज फायर इन मठा, मठ में आग लगा हुआ है, तुम जाओ और ये जो वाणी है, इस वाणी को जाके ग्रंथों के माध्यम से लिखो और लोगों को बताओ। तुम इंग्लिश में लिखते हो ना, जाओ लिखो। प्रोपद को इतने इंस्ट्रक्शन दिए। आज देखो, आज प्रभुपाद की कृपा से पूरा भागवत हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो प्रभुपाद को मिले नहीं है, हम लोग यहाँ बैठ के उनका आनंद दे रहे हैं। हाँ, सभी कृष्ण कॉन्शियस एक्सटेसी, ये कहाँ कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। तो भगवान ठाकुर जो थे बहुत दयालु थे। अंत में भी आपको गीत गाने तो गा सकते हैं। गाता हूँ। तो जब अंत समय था, 48 ईयर्स के थे तभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। और अंत में देखे कि बहुत लड़ाई हो रहा है बाग बाजार में, मार्बल घाट मंदिर बन गया तो ब्रह्मचारी लड़ाई कर रहा है कि मैं ये वाला रूम लूंगा, तो मैं वो वाला रूम लूंगा। घर छोड़ के आके कमरे और खिड़कियों के लिए लड़ रहे थे। तो बोले काम करो, इसका मार्बल हटा दो, बेच दो, उससे जो ग्रंथ मिले वो काटो, उससे प्रचार। आज भी देखो लोग करोड़ों करोड़ों रुपए के पीछे लगे हमारे कई लीडर्स, तो फिर फ्रॉड में पकड़े जाते हैं, फिर इज्जत जाता है। तो अंत समय में उन्होंने एक सुंदर गीत गाया था, और गीत एक भजन, हाँ अभी सब छोड़ो, क्या है वो गीत है, श्री रूप मंजरी पाद से पद। तो यही है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, यही होगा शायद, यही होगा शायद, यही वाला है।
जो गाते थे, उनको पसंद था शायद। अंत अंत में उन्होंने ये, अंत में ऐसे थे कि बहुत हार्ड लाइनर प्रीचर थे ना, बहुत स्ट्रांगली बोलते थे। अंत अंत में जब उनके शिष्य पास में बैठे थे सब, तो रो रहे थे वो, इसलिए वो रो रहे थे, बोल रहे थे मैंने आप सबको बहुत हार्ड हार्ड वर्ड से संबोधित किया, आप बहुत अच्छे वैष्णव हैं, अब बोले मुझे माफ कर देना अगर मेरे शब्दों से तुम्हें कहीं आहत हुई हो तो, मैंने केवल तुम लोगों को जगाने के लिए ऐसा कहा। तो वो डिसाइपल्स भी रोने लगे, नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, आपने कभी ऐसा नहीं बोला। तो उनके मन में द्वेष, दुष्टता नहीं थी, द्वेष भाव नहीं था, तो वो ऐसा बोल पाए। वरना कोई दूसरा होता तो देखते क्या मेरे चेले बन गए, इनके सामने ईगो। तो वो तभी उन्होंने बोला ये भजन गाओ। ये भजन सुनते सुनते शायद यही वाला भजन है, श्री रूप मंजरी पादा से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर भजन पूजना, से मोर प्राणधन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवना, से मोर जीवनेर जीवना, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धर्म, से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम, अनुकूल हवे विधि, से पदे हुई वे सिद्धि, निरखी बोए दुई नयने, तू आदर्श नाही, गरले जारलो देही, चिरदिना तापित जीवन, आरूप कर दया, देहो मोरे पद छया, नरोत्तम शरण। ये वाला था, यही शायद वो गाते थे। हरी बोल। तो ऐसा है, उनके ऊपर एक किताब है भक्ति सिद्धांत वैभव करके, तो आप पढ़ सकते हैं। प्रभु जी भक्ति का स्मारक लिखे हैं, बहुत अच्छे। हरे कृष्ण। यस, हमारे राजेश कुमार जी, कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसे है, जैसे ध्रुव महाराज का भी है, वो भी अगर मतलब भक्ति तो किए, लेकिन जैसे आपसी में जो झगड़े हमारे होते हैं तो हमेशा घर के ही क्यों होते हैं? जैसे मैं क्यों मेल नहीं खाता, चाहे ध्रुव महाराज को हो गया या महाभारत का कौरव और पांडव को हो गया, या फिर हम कलयुग में भी देखते हैं तो जो झगड़े रहते हैं ना, तो जो हमें आपस में ही क्यों लड़ना पड़ता है? बाहर का तो छोड़े, लेकिन आपस में ही रहता है वो झगड़े। देखिए, आपके पास अगर कोई चीज है, कोई चीज है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई बहुमूल्य चीज है, वो किसकी है? वो आपकी है, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन वो आदमी सोचता है ये मेरा है, तो ना आप जाने दे रहे हो ना वो जाने दे रहा है, ठीक है? तो लड़ाई होगा ही होगा। आपके पास कुछ भी है, उसके लिए लड़ाई होगा। अच्छा, बात ये है कि आपके पास वो चीज है, ये केवल वो नजदीक वाला जानता है, दूर वाला नहीं जानता है। जैसे अभी कोई समझो उत्तराखंड में बैठी हुई माता जी है, वो अपने फ्लैट में आपके फ्लैट के बारे में क्यों सोचेगी? पर आपके साइड के फ्लैट में रहने वाली लेडी, वो आपको रोज देख रही है, जान रही है, तो वो कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी। तो आस पड़ोस वाला, नेबर को, नेबर यानी जो आस पड़ोस वाला है, उसको संस्कृत में बोलते हैं अरी, अरी। और अरी शब्द का दूसरा मतलब है दुश्मन।
संस्कृत में ही हरि का दूसरा शब्द है दुश्मन। तो भगवान क्या करते हैं, आपके कर्मों का फल देने के लिए आप ही के सगे संबंधी के रूप में आपके दुश्मन को भेज देते हैं। उससे आपको उसको झेलना भी पड़ता है, आपको उसका रिएक्शन लेना भी पड़ता है। जितना आपने उसको तड़पाया है वो आपको तड़पा के जाएगा, और आप कहीं जा भी नहीं सकते, और आप अपना कष्ट किसी को बता भी नहीं सकते, और दुख भी ले लेते हैं। तो भगवान का अपना तरीका है आपको आपके कर्मों का फल देने का। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। न्याय में आता है कि कैसे सब कुछ एक एक नजदीकी व्यक्ति हमारा दुश्मन है। ये आएंगे जब उधर पढ़ेंगे तो आनंद लिया जाएगा। यस, सखी वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल ये था कि जो जिनकी दशा अच्छी नहीं है बोलते हैं, तो कब तक उनको सहाय करना चाहिए? उनको उनकी बात हमें समझ में नहीं आती है और हम भी उनको कुछ मदद नहीं कर पाते हैं, तो उस हालत में हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम किसी के जिम्मेदार थोड़ी है यहाँ पे। जितना अपना कंसर्न है उतना कर देते हैं। बहुत आउटराइट कंसर्न होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भरत महाराज जब हिरण को, वो छोटे हिरण को बचा लिए, उसको 1-2 दिन वहां रख लिए, ठीक है, थोड़ा फिर चलने बोलने लगा, तो उसको उसके झुंड में छोड़ देना चाहिए था। हम लोग क्या सोचते, नहीं वहां उसके झुंड में उसको कोई नहीं समझेगा, बालक है वो, हाँ वो मेरे पास ही समझेगा, मैं ही उसे प्रवचन दूंगी। तो इसके चक्कर में आसक्त होके फिर हमको वो शरीर मिलता है जिसको हम आसक्त होते हैं। तो अगर हमारा कोई दायित्व है तो उस दायित्व को करके छोड़ देना चाहिए। हमारा क्या दायित्व है, समझो कोई बेटा बेटी है तो उसको खाना पीना खिलाना, अच्छी बुद्धि देना, थोपना नहीं होता है, दे देना और छोड़ देना। रोज रोज वही बातें नहीं बोलनी होती है। फिर बाद में उसको अपने कर्मों पे छोड़ दो, उसको जो करना है करेगा। उससे आपको क्या मतलब है? उसको बच्चा है तो तब तक दिया जाता है, बड़ा होने का तो समझा जाता है। क्या आपका कोई रिश्तेदार है, आप रिश्तेदार को आप एक लेवल तक बोल सकते हैं प्यार से, कंसर्न की ऐसा ये है, ये बस खत्म। उसके बाद उसको जो लेना है वो फ्री है, ठीक है। बाकी आपको क्या टेंशन है? सोलापुर पिज्जा मिलता ही है, तो पिज्जा खाइए और शांति से रहिए। वो इतना अच्छा लिक्विड बनाते हैं, क्या बोलते तो जूस रखते हैं, कई बार पिए। तो लोग पहले कहाँ पे कंट्री में था ना, किसी कंट्री, बहुत अच्छा बनाते। मुझे सोलापुर, मेरे को तो ना सोलापुर में और कुछ करने का मन ही नहीं करता है। मेरे को ऐसा लगता है कब सोलापुर जाओ और पिज्जा के दुकान में जाके पहले पिज्जा खाओ। इतना प्यार से आइए ना खिलाया। जरूर आइए। वो आपका भाई जरूर कौन है? वो तो भाई है ना? हाँ भाई है। बहुत अच्छा बनाते हैं। आप कभी सोलापुर जाइए, ऐसा खाना कि मेरे को ऐसा लगा कि पेट में जगह नहीं दे रहा, और एक जूस देता। और वो कुछ तो जूस बनाते हैं, बहुत सुंदर। छोटे से दुकान में इतना सुंदर सेटअप और इतना सुंदर अच्छे लोग, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। सभी को वेलकम है प्रभु जी। आप आइए, जरूर आइए प्रभु जी, और एक बार जरूर आइए, जल्दी आइए प्रभु जी। हम भी राह देख रहे हैं, बहुत दिन हुए नहीं आए आप। आएंगे। वो मंगल बेड़ा वाला फोन कर, कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे पास 2-3 लाख रुपए चाहिए, वो है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या लेके जाऊँ? मंगल बेड़ा और मंगलाई कर लैंड है। बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे और एक स्कूल निकाल, इधर छोटा सा स्कूल गुरुकुल जैसा निकालना है, तो मुझे सिलेबस चाहिए था। तो आपका स्कूल कैसे रहेगा, मतलब सरकारी रहेगा, ये गुरुकुल टाइप रहेगा, कैसा रहेगा आपका? सरकारी है, ये उसका लाइसेंस भी है प्रभु जी, लेकिन मैं LKG UKG और ये फर्स्ट स्टैंडर्ड तक ही रखना चाहती हूँ। आगे देखेंगे, लेकिन मेरा उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। उसके लिए आपको लोकल स्कूल में कोई प्रिंसिपल या कोई व्यक्ति होगा ना, उससे लीजिए, क्योंकि मेरा उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। मेरा इंटीग्रेटेड वाला प्रोजेक्ट है। स्कूल का ज्यादा जो सिस्टम है मेरे को ज्यादा पता नहीं होता लाइफ में। नहीं, वो मैं ऑफिशियली सब कर दूंगी, लेकिन मुझे उसमें सिलेबस जो चाहिए सिखाने के लिए वो नहीं मिल रहा है। अब बाकी सब फ्रूट का नेम ये वो मैं सिखा दूंगी, लेकिन उनको जो श्लोक सिखाना है अच्छा, वो वाला आप चालू करिएगा ना, तो मैं एक बार आ जाऊंगा सोलापुर, आपको बना के दे दूंगा। वो कोई लिखा पढ़ा नहीं है मेरे पास, तो मैं इसे दे दूंगा। बाकी जो मेरा सिलेबस है वो 10 साल 15 साल होना है, तो मैं आपको वो दे दूंगा, उसी को
हो सकता है आप और मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। उसको डिजाइन करना पड़ेगा आपके लिए, कस्टमाइज। चलेगा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद अरे प्रभु। ओके, सभी वैष्णवों का सवाल हो गया। हम लोग कल मिलेंगे। कल ध्रुव महाराज जो है अब अपने गद्दी पे बैठ गए और आगे 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 देखो होता है। हरे कृष्णा प्रभूजी, एक रिक्वेस्ट आहे. मगाशी तुम्ही ते म्हणाला ना की हे केल्यावर हे होतंय, ते काय ते म्हणाल तुम्ही म्हणजे एखाद्या मनाचं ते प्रभूजी त्या लिहून जरा याच्यावर टाकला असं पूर्व टाकलं बरं झालं. मैं समझा नहीं, आप क्या पूछ रहे हो समझा नहीं। प्रभूजी ते हे म्हणाले की याची पूजा केल्यावरती ते आपल्या मन शांती होते. त्या आप एक काम करिए, वो जो 10वें स्कंद में मी प्रभूजी नोट डाऊन करत होतो, फास्ट फास्ट गेला सगळं, ते लिहत होतो. नहीं आप क्या करिए प्रभु जी, 10वां स्कंद है ना, 10वें स्कंद में नंद बाबा जब वसुदेव से मिलते हैं तो उसका ही पहले दूसरा श्लोक ही है, उसमें आप पढ़िए, वो सब दिया हुआ है। हाँ, 10वां स्कंद, दशम स्कंद अध्याय के बताता हूँ। हाँ, हे दया, हाँ ये वाला हो सकता है, हाँ ये वाला देखो, ये 4था श्लोक, 10वां स्कंद 5वां अध्याय 4था श्लोक। 10वां स्कंद 5वां अध्याय 4था श्लोक. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं फोन कर सकता हूँ प्रभु जी? हाँ, एक क्लास की बात करिए ना। ठीक है प्रभु जी। ये सारी 5वां अध्याय 4था श्लोक ना? हाँ, 10वां स्कंद 5वां अध्याय 4था श्लोक. प्रभु जी, ऐसे अपने बच्चों को अपने मतलब माता पिता को पैर छूने देना चाहिए या नहीं? हाँ, बच्चों को माता पिता का आशीर्वाद देना चाहिए, सीखना चाहिए चीज। आप नहीं सिखाइएगा वो सीखेगा नहीं, वो नीचे सिखाएगा नहीं, परंपरा खत्म। तो कई चीजें बहुत ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है, कई चीजें परंपरा होनी चाहिए। हरे कृष्ण, प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस पर थोड़ा सा मेरा भी है एक जैसे जो विचार के गंदे हैं, जो मच्छी सिखाते हैं, गलत काम करते हैं, तो उससे पैर नहीं छुआना चाहिए, है ना? हाँ, वो ऐसा है कि देखिए, कई बार पाँव छूना एक बहुत बड़ा, ऐसी कोई क्रिया नहीं है, ऐसा हाथ लगा देने से कुछ नहीं होगा, वो तो गलती से भी लोगों के हाथ में जाता है। पाँव छूने का मतलब है समर्पण। पति पत्नी जो है पति को समर्पण, शिष्य जो है गुरु को समर्पण करता है, प्रजा राजा को समर्पण करता है, तो ये समर्पण के स्थान है। तो जो आपसे सबऑर्डिनेट है वो समर्पण करता है, उसका सिंबल है। नहीं, जैसे मैं जैसे ये समझी हूँ कि जैसे गलत है करने वाले विचार से भी है, शरीर से भी है, तो निगेटिव पॉजिटिव का आदान प्रदान हो जाता है इससे ना। जी जी जी, आप कहाँ रहिएगा, अगर वो छू ही दिए तो आपके भाग जाइएगा। जी जी जी, ये तो है। हाँ, असमंजस में पड़ जाते हैं इस सब चीजों को। थोड़ा सा आप नहीं पढ़ाया था तो जी जानते थे, आप नहीं पढ़ाया हो। मैं जाके भगवान का बोला, प्रभु ये सब आपको ट्रांसफर कौन है? जी, हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्णा। हरि बोल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम।